हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको एरिया रिलेटेड सर्कल्स का जो है क्वेश्चंस नंबर 8 तक कंप्लीट करवाया था, राइट। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप्स वीडियोस मिल जाएगा, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एरिया रिलेटेड का सर्कल का फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर करवाया था, ये सारे कॉन्सेप्ट भी करवाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये जो है फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाया था। उनके बाद जो है सेकंड लेक्चर भी मैंने आपको इनको जो है लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड और आज जो है लेक्चर थर्ड है। क्वेश्चंस नंबर 8 तक हमने सेकंड लेक्चर में कवर कर रखा था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं या वीडियो सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए आज जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इससे सेकंड लेक्चर में कवर करा रखे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है। अ ब्राउच इज मेड विद सिल्वर वायर is the form of a circle with diameters 35 millimeters। यानी एक ब्राउच है जो सिल्वर का बना हुआ है, जिसका जो डायमीटर्स दिया हुआ है ना वो 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। सो द वायर इज यूज्ड टू मेकिंग अ 5 डायमीटर्स, और उस वायर को 5 और अलग से डायमीटर को यूज किया गया है, ठीक है। विच divided the circle into 10 equal parts, और वो जो 5 वायर्स है उससे 10 सेक्टर बनाया गया है उसी सर्कल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 10 इक्वल सेक्टर्स as so in the figure 11.9। तो आप यहाँ इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये क्या होता है बच्चों, सरकमफ्रेंस होता है। ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये जो है ना ये इनका सेक्टर है, जो 10 सेक्टर में इसको क्या किया गया है, इस सर्कल को बांट दिया गया है। ये क्या है, आपका सेक्टर है। सेक्टर क्या होता है, अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहला हमसे क्या पूछ रहा है, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। यानी ये जो सरकमफ्रेंस बना है ना, ये जो ब्राउच बना है ना, इस ब्राउच में कितने सिल्वर वायर लगे हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। यानी एक सेक्टर का एरिया, यानी ये जो सेक्टर है ना ये आप देख रहे हैं या ये देख लो, कोई भी इन 10 सेक्टर में से कोई एक सेक्टर का एरिया बताना है। क्लियर हुआ, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। अब चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो पहले जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। देखो इसमें जो डायमीटर्स दिया है ना बच्चों वो दे रखा है 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर बटे 2, यानी 35 मिलीमीटर अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो यहां लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अच्छा, अब यहां पे देखो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा। तो टोटल लेंथ क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल CIRCUMFERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। प्लस देखो ये तो सरकमफ्रेंस आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो सरकमफ्रेंस बनाने के लिए एक तो सरकमफ्रेंस है ही, उसके बाद 5 अलग डायमीटर्स भी दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट आपको समझना। अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, तो 5 इंटू डायमीटर की वैल्यू 35 है, ओके।
अच्छा अब यहाँ पे देखिए 2 पाई की वैल्यू इसमें कहीं पे दिया हुआ नहीं है। अगर पाई की वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है तो हम 22 अपॉन में 7 लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 22 अपॉन में 7 ले लिया। अच्छा अब देखो r की वैल्यू हमने क्या निकाला 35/2 निकाला। अच्छा प्लस अब देखो 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 जा 25 5 3 जा 15 2 175 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो जो कट रहा है उसको काट दो। इससे ये कट रहा है, काट दिया हमने, इससे इसको काट देंगे 7 पंचे 35। ठीक है, 22 पंचे 110 हो जाएगा प्लस 175 आ जाएगा। ठीक है, अब आप दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 285। क्या हो जाएगा 285 मिलीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्राउच है ना, ये जो ब्राउच है इनका जो सर्कमफ्रेंस है, उनके जो सर्कमफ्रेंस का थिकनेस कह लो या जो भी कह लो बच्चों आप, वो कितने हैं 285 मिलीमीटर वायर से ये जो है थिकनेस आप जो देख रहे हैं ना, ये इनका बना है। कितने से बना है, यानी इस ब्रॉच को बनाने के लिए टोटल वायर जो लगा 285 मिलीमीटर वायर लगा है। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्राउच। अब एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस हमें पता है ना। अच्छा रेडियस हमें जो है पता है, उसको क्या करना है बच्चों, देखो रेडियस हमें पता है तो हम इनको इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने ब्लैंक स्पेस ले लिया, रेडियस हमें पता है, तो सेकंड पार्ट का आप ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस हमें दे रखा है 35/2। अच्छा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर हम क्या करेंगे, हमें पूरा सर्कल्स दिया हुआ था ऐसे फिगर में, आप समझिए इस फिगर में ऐसे जो है ना 10 ऐसे सेक्टर बने हैं। कितने हैं, 10 सेक्टर बने हुए। तो हम क्या करेंगे, पूरा सर्कल के एरिया निकाल करके और 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक का निकल के आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे 1/10 पाई r स्क्वायर, यानी इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल देते। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, और हमें एक का निकालना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 और r की वैल्यू 35 अपॉन में क्या होगा 2 इंटू 35 अपॉन में 2। ठीक है, अब जो कट रहा है इसको काट दो, इससे ये कट जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, इससे कट जाएगा ये 11 से कट जाएगा। अच्छा अब देखो इससे काटो 7 पंचे 35 कट गया जी। अब क्यों कट रहा है, ठीक है नहीं कट रहा है तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अगर आप 11 इंटू क्या करोगे 175 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब देखो 175 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 175 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो 175 ठीक है, ये हो जाएगा 5 7 5 12 8 7 1 8। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 7 5 12 के 2 हो गए हाथ में 1। ठीक है, 7 1 8 1 9, और ये हो जाएगा ठीक है 1925 आ जाएगा। क्या आ गया 1925। क्लियर है, 175 175। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा रिजल्ट जो आता है 1925 अपॉन क्या हो गया 20। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको और ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। चलिए तो इसको 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, देख लो इसको। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करो 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड करके देख लो कितना आता है। 1925 को 5 से करो कितने बार में आ जाता है। ठीक है, देखो
5 3 जा 15 लग जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 4, 8 पंचे 40, ठीक है, ये कट गया, आ गया 2 और 5 25, तो क्या होगा 385 आ जाएगा। ये इसको डिवाइड करेंगे 385 आ जाएगा। तो फाइनली क्या दिखा आपने 385 अपॉन में 4 देख लिया 38। अब देखो इससे भी आप इसे चाहो तो ये क्या है अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, आप चाहो तो इसको प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हो। तो 4 से इसको डिवाइड करो 385 को, तो इसे करोगे तो कितना 9 चौक 36, 36 आ गया 2, और ये क्या हो जाएगा 9 चौक 36। अच्छा ठीक है, अब 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1। यानी ओवर इन ऑल आप इसको 96 होल 1/4, और सभी जो मिलीमीटर में ही है तो मिलीमीटर में ही आप इसे लिख सकते हो। तो फाइनली जो आपका आंसर आया 96 होल 1/2 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो एक सेक्टर का जो एरिया आएगा बच्चों 96 होल 1/4 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। दोनों पार्ट क्लियर हो गए, फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक छाता है जिसमें 8 रिब्स दिया हुआ है, which are equally spaced, see in 11.10। यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं, ये अम्ब्रेला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल क्या है 8 रिब्स दिया हुआ है। ठीक है, 8 रिब्स हमें दिया हुआ है, और सभी का जो रिब्स है उसके बीच का जो गैप है वो सब इक्वल है, राइट। अच्छा, अब कह रहे हैं assuming umbrella to be flat of a circle's radius 45 सेंटीमीटर, और ये क्या एक फ्लैट मान के चलो एक सर्कल है, find the area between the two consecutive ribs for the umbrella। ठीक है, for the umbrella of the umbrella। ठीक है, तो दो consecutive, तो इसमें देखो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो हमें क्या कह रहा है, पहला इसमें जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर दिया हुआ। अच्छा, अब देखो एरिया ऑफ एरिया, अच्छा एरिया बिटवीन दी टू consecutive रिब्स, दो रिब्स के एरिया। तो देखो सिंपल सी बात है, हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया निकाला था, सेम उसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों पाई की वैल्यू तो कहीं दिया नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/8, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, और r कितना दे रखा है हमारा 45 दे रखा है, तो 45 इंटू 45 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ये 2 से कटेगा 4 और ये कट जाएगा 11, तो 45 को 45 से मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आता है देखो 45 को 45 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5 25 के 5 हो जाएगा, कैरी 2, 5 चौक 20, 225 हो जाएगा। अच्छा 5 चौक 20, 4 चौक 16, ठीक है 16 17 और 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 8 2 10, ये हो जाएगा 20 25 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 25 आया, उसको 11 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। देखो 20 इंटू 25 25 आ गया, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो 20 25 5 2 0 2, इट मींस 5 7 2 2 2, ये आ गया। फाइनली अगर आप इनको देखते हैं बच्चों तो 2 2 2 7 5 आउट ऑफ 7 4 द 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये भी आप आंसर लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल और भी आप इनको छोटा करना चाहते हो तो इसमें
22,275 सेंटीमीटर में क्या कर सकते हैं, 28 से आप डिवाइड करके आप अपना रिजल्ट लिख सकते हैं, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चों, पेपर में पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप यहां तक भी लिखोगे तो। और लास्ट में यूनिट लिखना मत भूलना, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसीलिए लास्ट में यूनिट लिखना कंपलसरी है। बीच में अगर आप यूनिट छोड़ भी देते हो तो इस यूनिट्स के मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन एंड में आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। चलिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, कह रहे हैं अ कार हैज टू स्वीप्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, क्या कह रहे हैं, व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वेपर्स हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल्स ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप्स ऑफ द ब्लेड्स। आप देख रहे होंगे कार का जो आगे का पोर्शन होता है ना बच्चों, मान के चलो ये यहाँ पे 2 ब्लेड्स होता है, यानी जैसे बारिश होती है तो इस एरिया को वो कवर करता है। ठीक है, इस एरिया को वो क्या करता है, कवर करता है, और पानी जब आता है तो उसको क्लीन करता है। ठीक है, तो 2 ब्लेड्स है, एक ब्लेड, दोनों ब्लेड का जो लेंथ है ना वो सेम है। ठीक है, और एंगल भी हमें दिया हुआ है 115 डिग्री, तो जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो रेडियस कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और अगर हम एंगल की बात करें तो 115 डिग्री है। ठीक है, तो हमें कह रहा है टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप्स ऑफ दैट, मतलब ये टोटल एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया को प्लस कर दो, या दोनों को प्लस कर दो, या दोनों एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं एरिया ऑफ, टोटल एरिया लिख दो, टोटल एरिया क्लीन, CLEANED, क्लीन एट each sweep, SWEEP, sweep of the blade, है ना, of the blade। ठीक है, of the blade, BLADES, blades। तो क्या होगा, 2 है तो 2 इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई R स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2, थीटा हमें पता है 115 डिग्री दे रखा है, 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या होगा 22/7, और R की वैल्यू कितनी है 25 है, तो 25 इंटू 25। ठीक है, ये आ गया। बस यहाँ से बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं, इससे इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करिए, किससे डिवाइड हो सकता है ये, अच्छा इसको अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो 5 तिया 15, ठीक है 5 तिया 15, अच्छा 5 से हमने डिवाइड किया 15, 3 18, तो ये 3 6 5 30, 36 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 आ गया। अब इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, 18 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 18 आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको करोगे तो ये 11 दूनी 22, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, 23 इंटू क्या हो जाएगा 11 इंटू, देखो इससे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 25 को करोगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे में देखो क्या बचा है हमें, ये जो है हमारा 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 18 हो जाए इतना आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 18 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 को फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा 625 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 इंटू 7, चलो 18 इंटू 7 देखो कितना आ जाएगा 18 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है 8 7 56 के 6 आ गया। ठीक है, 56 के 6 हाथ में 5, ठीक है, और 7 3 10, 126 हो जाएगा, 126 आ जाएगा। यानी आप 23 इंटू 11 इंटू 625 आउट ऑफ 126। ठीक है,
तो अब आप देखो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 126 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, आप इस हिसाब से कर सकते हो, है ना। 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है आपका आंसर आएगा। आप इन तीनों को चाहो तो मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करके आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 126 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हमें सेंटीमीटर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 12 में, टू worms sit for underwater rock at a lighthouse, ठीक है, at lighthouse spread a red colors a light over a sector of angle 80 degree, the total distance of 6.5 kilometers, find the area of the sea over which the ship are wormed, use pi की वैल्यू 3.14 दे रखा है। तो मान लो वाटर में क्या है, लाइट हाउस है, ये मान लो लाइट हाउस है वाटर के अंदर, और यहां से वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कितना है 16.5 है। तो देखो 16.5 इनका किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, और ये एंगल्स कितना है, आप एंगल से देखेंगे तो एंगल जो है इसका कितना डिग्री दे रखा है, ये जो लाइट हाउस है ना, एंगल कितना दे रखा है 80 डिग्री एंगल्स है, ठीक है। यानी समुद्र में आप देखते होंगे लाइट हाउस होता है ना, तो इस तरीके से आप एंगल मान के चलो, एंगल दे दिया है और डिस्टेंस जो है वो रेडियस निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे देखिए, इसमें जो थीटा है वो आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम रेडियस की बात करें तो 16.5 किलोमीटर जो है ये रेडियस, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं एरिया निकालने के लिए सी का, तो एरिया एक सेक्टर ही बन गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू इसमें क्या है 3.14 निकालो, तो थीटा की वैल्यू क्या है 80 डिग्री 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू क्या है 16.5 इंटू 16.5 आर। अब आप इनको कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इससे इसको 0 से हमने काट दिया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, इसको तो काट दो 2, ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28 मल्टीप्लाई 16.5 इंटू 16.5 अपॉन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशंस है, आप इसे इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट लिखें और अपन में 9 करके, और यूनिट है किलोमीटर, तो आप यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर करते हैं, राइट। इतना कर देंगे आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आया? तो मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप, 6.28 हो जाएगा इंटू 16.5 आप मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको पता है, पहले पॉइंट पे स्किप कर देना और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 2 डिजिट और 3 और 4 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देना, फिर 9 से चाहो तो डिवाइड कर देना और लास्ट में यूनिट लिख देना, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े, कर लेंगे मल्टीप्लिकेशंस ना, पक्का? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है, A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, है ना, ये जो है आपको कह रहा है कि a round table, एक राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है। देखो ये एक इक्वल डिजाइन हो गया, 2 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजाइन। If the radius of cover is 28 सेंटीमीटर, अच्छा ये मान लो इसका सेंटर है, तो ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस जो दे रखा है बच्चों
ये रेडियस आपको दे रखा है 28 दिया हुआ है। फाइंड द कोस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज √3 की वैल्यू 1.7 यूज करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इस डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा। एक डिजाइन का अगर एरिया आ गया तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा। और टोटल डिजाइन का एरिया आने के बाद जो रेट दिया उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले डिजाइन का एरिया देखो कैसे निकलेगा बच्चों। तो देखो ये क्या बन गया, आपका एक सेक्टर बना। तो सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल को एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ डिजाइन निकल के आ जाएगा। देखो ना, ये टोटल सेक्टर हो गया ना। इस टोटल सेक्टर में से अगर मैं ये एरिया को माइनस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा डिजाइन का एरिया निकल के आ जाएगा। और जब एक डिजाइन का एरिया निकल के आ जाएगा तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो दिया है आप उन्हें लिख लें। रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। और तो कुछ इसमें वैसे है नहीं, ओके। चलो, तो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ ईच डिजाइन, क्या है, डिजाइन ही है ना बच्चों, यस डिजाइन है। देखो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स तो √3/4 और साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये होता है इक्विलैटरल एरिया का। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा पर में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स √3/4 साइड स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है। चलिए अब आगे वैल्यू पुट करते हैं। तो 60 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है तो 22/7 लिखेंगे, ओके। और आर की वैल्यू क्या है, 28 है, तो 28 इंटू क्या लिखेंगे, 28, ठीक है। और यहाँ पे √3 के वैल्यू 1.7 दे रखा है बाय 4, और आर साइड तो हमें 28 दे रखा है, तो 28 इंटू 28। आप देखो जो कट रहा है उसको काट दो, इससे इसको मल्टीप्लिकेशंस कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस करके आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सबको। अगर आपको कटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे देखो 20, 22, 28, 28 ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशंस कर दो, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो मैं 1 ले लेता हूँ। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करो। इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 410.66 आ जाएगा। और आप देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दो। तो इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे ना तो 33 यानी 33.2 आपका आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बच्चों तो 7.46 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका एक इस डिजाइन का एरिया निकल के आ जाएगा। ये जो डिजाइन आप देख पा रहे हो ना, इस एक डिजाइन का एरिया निकल के आ जाएगा। कितना, 77.46 सेंटीमीटर एक डिजाइन का एरिया निकल के आ गया। अब देखो ऐसे कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो हम क्या करेंगे, एक डिजाइन का एरिया हमें पता चल गया, तो अब इसका क्या करेंगे, 6 डिजाइन का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, ठीक है। एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो क्या करेंगे 6 इंटू 77.46 है। तो अब आप इसको बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 यानी 6 डिजाइन का एरिया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन बहुत ध्यान से आपको करना है, नहीं तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना। तो 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल का। अब देखो एक का जो एरिया दे रखा है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो इतना दे रखा है।
ठीक है। तो अगर मैं कोस्ट निकालूं, कोस्ट है ना, कोस्ट निकालूंगा तो क्या होगा, आर एस कितना है 0.35 इंटू क्या निकल के आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 46464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे ये रेट ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 464.8 को 0.35 से आप अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो रुपीज का सिंबल आ जाएगा, फिर क्या होगा 162.68, ये आपका रुपीज आ जाएगा। यानी टोटल जो पैसे होगा 162.68, इतने रुपीज जो है इस डिजाइन को कराने में खर्च होगा। वही तो कह रहे हैं ना, एट द रेट जो है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस हिसाब से आप इसको लिख करके ये रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहो तो बच्चों इसको वीपीआई कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप ध्यान से इसे करना। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग्स। एरिया ऑफ सेक्टर, देखो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी इन डिग्री ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अभी मैंने आपको कई सारे फॉर्मूले करवाया। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं थीटा 360 डिग्री, पाई की जगह पे पाई है, और यहाँ पे कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी, पी दे रखा है, तो थीटा की जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा, पी लेना पड़ेगा। तो मैंने पी ले लिया, और रेडियस की जगह तो आर है ही है, तो कैपिटल आर ले लिया। तो हमारा फाइनल जो आया पी अपॉन में 360 डिग्री पाई आर, ये आ गया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला देखो इसमें है क्या, पी अपॉन में 180 डिग्री 2 पाई आर, ये तो है नहीं। पी अपॉन में 180 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये भी नहीं है। अच्छा ये देखो 2 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है बच्चों डी, देखो कैसे, इसको डिवाइड करोगे तो 360 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यही वाला फॉर्मूला आ गया ना, तो डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, पी अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीपीआई क्वेश्चन, इसे भी लगा ले बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का जो एमसीक्यूज होता है ना वो अपने आप में एकदम इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप ध्यान रखना। तो क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। अच्छा इसी के साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।